आज बात करते हैं पर्टूसिस पे। तो पर्टूसिस जिस विलेन के कारण होता है उस विलेन का नाम है बॉर्डिटेला पर्टूसिस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता क्या है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो सीलियरी, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलियरी होता है, सीलिया होता है, जो कि आपके नॉर्मल बॉडी के लिए, नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जाके सीधा उसी पे अटैच हो जाता है। उस पे अटैच होने की वजह से आपकी सीलिया जो है वो डैमेज हो जाती है और म्यूकस प्रोडक्शन होता रहता है। अब सोचिए कि सीलिया जिसका काम था प्रोटेक्ट करना, वो सीलिया ही डैमेज हो गया, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो जब उसको डैमेज करता है तो वहाँ से जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो आपकी ज़्यादा होगी और जो एयर वे पैसेज है वो बंद होने का रीज़न हो जाता है, बंद होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप पर्टूसिस के क्लिनिकल फीचर्स में, एजेंट तो आपका बॉर्डिटेला पर्टूसिस हो गया, जब आपके इसके क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ोगे तो आपको 3 स्टेज मिलेगा, जिसमें 3 स्टेज में इंसान नहीं पकड़ पाता है क्योंकि उसमें रनी नोज, नॉर्मल कफ और फीवर वगैरह होता है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है। बट सेकंड स्टेज में इसका पर्टूसिस का सेकंड नेम हुपिंग कफ है। हुपिंग कफ क्यों है? क्योंकि सेकंड स्टेज में जिसको भी पर्टूसिस हुआ रहता है, जब वो सांस लेते हैं तो हुपिंग साउंड आती है। हुपिंग साउंड क्यों आती है? क्योंकि एयरवे पैसेज आपका पहले खुला पड़ा है, अब वो क्या हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया। इन्फ्लेम्ड होने की वजह से वहाँ पे जो एरिया है वो कम हो गया, जिसकी वजह से सांस लेने पे हुप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको सेकंड स्टेज में हुपिंग कफ मिलेगा, पैराक्साइमल नॉक्टर्नल कफिंग, जिसमें क्या होता है कि रात में अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी आना, बार बार खांसी आना, जैसे कई बार हो भी जाता है वो आना, और उसके बाद चोकिंग होना, साइनोसिस होना, फेस पूरा नीला पड़ जाना क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको सेकंड स्टेज में मिलेगा। थर्ड स्टेज आपका रिकवरी स्टेज है, जिसमें रिकवर होने लगता है। तो मेनली ये जो डिजीज़ है वो आपके 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब ये आपका पूरा पर्टूसिस का एजेंट इंक्यूबेशन पीरियड कैसे हो रहा है? ये एक इन्फेक्शस डिजीज है जो कि एयरवे ड्रॉपलेट्स वगैरह से, अब इन्फेक्शन के लिए किसी भी चीज़ का टेस्ट क्या होता है, उसमें WBC की जो काउंट होती है वो बढ़ जाता है। तो वैसे ही इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और BMI चेक करेंगे, बच्चे का वेट चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एलिजा वगैरह DNA प्रोब भी करते हैं। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद अब जो आपका जो मैनेजमेंट है उसमें आप एंटीबायोटिक्स दोगे और ब्रोंकोडाइलेटर्स दोगे। तो ये चीज़ें होंगी। और सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की इसके प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है वो आपकी DPT वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। तो इस पे आपका MCQ भी आता है। जो D और T, डिप्थीरिया और जो टेटनस, जो आपकी वैक्सीन है वो टॉक्सोइड है, जबकि पर्टूसिस एक किल्ड वैक्सीन है। ये वैक्सीन बच्चों को लगाया जाता है 6